हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 की सेकंड एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से है देखेंगे। निम्नलिखित पर बहुपद, ये हमें बहुपद दी है के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझना है क्या है कि ये जो हमारे को x के तीन वैल्यूज दी हैं, x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2, इन तीनों पर, निम्नलिखित पर मतलब इन तीनों पर इस बहुपद का क्या वैल्यू आएगी। मतलब कि x के मान यहाँ पर बारी बारी से रखने हैं और फिर बताना है इस बहुपद की क्या मान आता है। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे। पहले एक हमें बहुपद दी है जो ये रही। इस बहुपद में x की जगह सबसे पहले 0 रखना है, फिर बताना है कि आंसर क्या आया। फिर x की जगह -1 रखना है, फिर बताना है इसका मान क्या आया। फिर x की जगह 2 रखना है, फिर बताना है इसका मान क्या आया। तो देखिए, सबसे पहले तो करने का तरीका क्या होगा। जब हम इसे आंसर करेंगे तो मान लेंगे कि भाई माना, क्योंकि बहुपद को लिखने का एक तरीका होता है, माना px का मतलब है, p का मतलब है बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है, इसलिए इसे p से दिखाते हैं। और x इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर जो चर यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पर ABCD का जो लेटर यूज हो रहा है, जिसे हम यहाँ पर चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, वो यहाँ पर x है। लेकिन अगर किसी सवाल, ये देखिए जैसे ये बहुपद में यहाँ y यूज़ हो रहा है तो यहाँ py लिखा है, तो ये अंदर का जो ये लेटर है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, वो इस चीज़ पे प्रभाव करता है कि भाई अंदर ये जो बहुपद है वो किस चर के सापेक्ष लिखी गई है। तो यहाँ पर हमारा x का प्रयोग किया गया तो p के अंदर x लिखेंगे, y का प्रयोग किया जाएगा तो p के अंदर y लिखेंगे, t का प्रयोग किया जाएगा तो p के अंदर t लिखेंगे। ठीक है ना, ये बताता है कि बहुपद हमारी इस पदों पर है, इस चर के लिए लिखी गई है। तो यहाँ पर px हमें जो दिया है वो हम क्या लिखा है, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, ये दिया गया है। अब देखेंगे वैसे तो होता क्या है, जब बहुपद में सबसे बड़ी घात वालों को पहले भी लिखते हैं, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में उसकी इतनी नीड नहीं है। क्या कह रहा हूँ, अगर हम बहुपद को तरीके से लिखते हैं तो ये अधिकतम घात, घात का मतलब x की सबसे बड़ी पावर वाले को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट में जिस पे x नहीं है, अचर पद, उन्हें लिखा जाता है। फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ पर x का मान सबसे पहले क्वेश्चन के लिए x बराबर 0 रखना है। तो क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो बेटा क्या होगा बताओ, p ऐसा बन जाएगा। देखो p x की जगह 0 रखा तो क्या आ गया, 0 आया। भाई देखो कुछ नहीं कर रहे, x बराबर 0 रख रहे हैं क्योंकि उसने कहा था p, ये रहा, x के जगह 0 रखा। देखो 5, अच्छा 5 के साथ इसका मतलब क्या है, 5 के साथ गुणा हो रही है, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 5 गुणा 0, ठीक, -4 गुणा 0 का स्क्वायर, 0 की पावर स्क्वायर 0 होगा, प्लस 3। अगर इसे हल करने लगे हम तो कितना होगा बताओ आप। देखो 5 की गुणा 0 से करेंगे तो कितना होगा, 0। 4 की गुणा 0 का वर्ग 0, 4 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 और प्लस 3, तो कितना आया आंसर हमारा, बताओ फटाफट भाई। 0 - 0 0 प्लस 3, हमारा आंसर कितना आया, 3। ठीक, तो इसी तरीके से हम अगले वाले को भी करते हैं। इस वाले को करने के लिए देखेंगे क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा जरा जगह बना लेंगे हम। यहाँ क्या कर रहे हैं, x बराबर -1 रखने पर, तो जब हम x बराबर -1 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जरा देखेंगे, p -1 कहलाएगा। इस जगह देखना, यहाँ पर p x की जगह क्या रख रहे हैं, -1, तो क्या होगा, बराबर 5 गुणा -1 -4 गुणा -1 का वर्ग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस 3। अब जरा इसे हल करेंगे तो क्या होगा बताओ, 5 की गुणा -1 से करेंगे तो -5, ठीक। अब ध्यान देंगे, -1 का वर्ग करेंगे तो -1 प्लस 1 की 4 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा, -4 प्लस 3। अब इसे हल करेंगे, बताओ भाई कितना हो गया। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 5 और 4 9,
माइनस के 9 हो गया, प्लस के 3 हो गया, तो आंसर कितना आया, माइनस ज़्यादा है तो माइनस के 6, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी हम ऐसे कर लेंगे। क्या, x बराबर 2 रखने पर तो क्या होगा, x बराबर 2 रखेंगे तो वही चीज p x की जगह हम 2 रख रहे हैं। देखो जरा, x की जगह 2 रख रहे हैं, जैसे इधर देखते रहो, बिल्कुल इसको करना है ध्यान रख के। x की जगह 2 रख रहे हैं तो 5 गुणा x की जगह कितना आया, 2, माइनस अपनी जगह 4 वैसी, फिर x की जगह क्या आया, गुणा 2 का वर्ग और प्लस 3। देखो मैंने कुछ भी चीज अलग करा, p x की जगह 2 रखा, बराबर 5 गुणा x। इसका कैसे पढ़ते हैं, 5 गुणा x, 5 गुणा x की जगह 2, क्योंकि 2 रख रहे हैं, माइनस 4 x की जगह 2 का वर्ग। अब इसे हल करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस, फिर कितना हो रहा है आप देखेंगे, 2 का वर्ग 4, तो ये हो गया 4 गुणा 4, 2 का वर्ग 4 प्लस 3, पहले गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 10 माइनस 4 चौक 16 प्लस 3। अब बताएंगे आंसर कितना आएगा। देखो आंसर जो आएगा जरा देखते हैं, इकट्ठा करते हैं हम सब। क्या हो रहा है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो 10 और 3 13, लेकिन माइनस 16, तो बड़ा कौन है, माइनस का, तो कितना, 3। ठीक, और ये हमारा आंसर। जल्दी जल्दी उतारेंगे, जल्दी उतारिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आई होप ये आपको आसान लगा हो, केवल मान रखना था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनना, क्वेश्चन थोड़ा सा उसी के जैसा है, चेंज है। वहां पर बहुपद दिया गया था एक और अलग अलग x के मान रखने थे। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बहुपद दिए हैं, अभी और क्वेश्चन भी हैं इसमें। जैसे ये बहुपद दिया है, इसके लिए आपको P0 निकालना है, और P0 का मतलब क्या है, Py दे रखा है, y की जगह 0 रखेंगे पूरे में तो P0 निकल जाएगा। फिर P1 निकालना है, ये निकालना है P0, P1 और P2, ये 3 मान निकालने हैं हमको। तो P0 कैसे निकलेगा, y की जगह 0 रख दो पूरे समीकरण में तो P0, y की जगह 1 रख दो तो P1, y की जगह 2 रख दो तो P2। देखो है ना ब्रैकेट के अंदर वाली जगह। तो यहाँ करेंगे तो कैसे करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, ठीक, y बराबर 0 रखने पे क्या होगा बताए जरा, ये होगा P0, ये कॉमन लगा रहा हूँ, इसके बाद से P, y की जगह 0 रखा तो देखो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो बताओ 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0, 0 प्लस 1, तो कितना आया 1, और ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या है, उसने बोला ये हमारा P0 आ गया, कितना आया P0 बराबर 1। फिर P1 निकालना है तो y बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर क्या होगा, P y की जगह 1 बराबर क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। भाई देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, y की जगह क्या रखने को बोला 1। भाई ये 1 तभी तो आएगा जब यहाँ y की जगह 1 रखूंगा। ठीक है, तो y की जगह 1 रखा तो क्या आया 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, जैसा बोला वैसा करा। 1 का स्क्वायर कितना हुआ भाई 1 माइनस 1 प्लस 1, तो देखो प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, क्या बचा 1, तो आंसर कितना आ गया इसका भी 1, ये भी हमारा आंसर। इसी तरीके से y बराबर क्या रखा हमने, अगला 2 निकालना है, तो y बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, P2 निकाल रहे हैं बेटा हम, तो बताओ रखेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 होगा। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होगा बताओ,
2 का स्क्वायर सर 4 होगा, बिल्कुल सही, माइनस नीचे कर लेते हैं, वहाँ पर दूसरे उसमें जाएगा फिर। 2 का स्क्वायर सर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। अब देखो प्लस वालों को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, 4 प्लस का है प्लस और 1 कितना हो गया 5, 5 माइनस 2 कितना हुआ 3, और ये 3 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने बहुत सिंपल तरीके से y की जो जो चीज़ पूछा होता वैसे कर रहे हैं। अब वही चीज़ इसके लिए करेंगे। p0 पूछा है तो t की जगह क्या लिखेंगे 0, तो वही क्या कर रहे हैं यहाँ पर t इक्वल टू 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा p t की जगह 0। अच्छा ये अपनी तरफ से नहीं रख रहा हूँ, इसने ये पूछा है इसलिए अब यहाँ p5 पूछ ले तो मैं 5 रखूंगा, यहाँ p7 पूछ ले तो मैं 7 रखूंगा, ठीक है। तो t की जगह 0 रखा तो p0 इक्वल टू 0 रखेंगे, जहां जहां t है वहीं रखेंगे, तो ये 2 का 2 आ जाएगा प्लस t की जगह 0 प्लस 2 का 2, अच्छा इंटू गुणा, जब भी नंबर के साथ चर होगा तो 2 मल्टीप्लाई t, तो t की जगह क्या देखो 2 की जगह 2, t की जगह क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3। तो इसे अगर हल करने लगे हम तो कितना होगा देखो 2 प्लस 0 का तो 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 0 की पावर कितनी भी करेंगे तो क्या 0। तो क्या है आंसर भाई, ये सारे 0 जुड़ के या घट के 0 ही बचेंगे, तो आंसर आया केवल 2। ये हमारा आ गया, किसकी वैल्यू आई हमारी p0 की वैल्यू आई, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम t बराबर 1 रख रहे हैं, ठीक। t बराबर 1 रखने पे क्या होगा, t बराबर 1 रखने में बेटा बताओ, t बराबर 1 रखने में सर p यहाँ t की जगह 1 लिखा जाएगा, देखो मैं भी गलती कर दी थी, 1 लिखा जाएगा जिस समय p1 की वैल्यू आ जाए। तो देखो 2 ऐसे लिखा प्लस t की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3, तो बताओ क्या आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 के पावर जितनी भी कर लो 1 ही होता है, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 की पावर 3 करा 1। अब बताओ जोड़ के कितना होगा, 2 और 1 प्लस प्लस वाले इकट्ठा कर लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, t बराबर 2 रखने पर देखो ये क्यों, क्योंकि ये चाहिए ना मुझे, क्या चाहिए p2 निकालना है, ठीक। तो देखो वही करेंगे, क्या रखा 2 प्लस t की जगह क्या लिखा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3, तो करेंगे जरा सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2 प्लस 2 प्लस, अच्छा देखो इधर 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, 4 की मल्टीप्लाई, इसे हल कर ले, क्या हो गया 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो देखो माइनस 8 प्लस 8 तो कट गए आपस में, जोड़ दो कितना बचा आंसर 4, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 के ये 2 क्वेश्चन बहुत आसानी से हमने क्या क्या निकाला, हमने p0 का मान निकाला, ये आया 1, p1 के वैल्यू निकाली y की जगह 1 रख के, वो अभी आई 1, इसी तरह p2 की वैल्यू निकाली, वो आई 3, सेम यही t की जगह 0 रख के और हमने p0 निकाला, हमारा कहाँ आया था, ये आया 2, फिर हमने p1 निकाला वो हमारा 4 आया, और फिर हमने p2 निकाला वो भी हमारा 4 आया। तो आई होप ये वाली चीज़ भी समझ में आई होगी। इसके ना कुछ पार्ट और है, मैं पहले इसे रफ कर लेता हूँ, और इसके आई होप आपने लिख लिया हो तो वीडियो को पॉज करके आप इनको उतार सकते हैं कि ये 3 वैल्यूज जो हमें निकालनी थी वो हमने ऐसे निकाल दी, ठीक है। तो ये देखिए ये सवाल अब आपके बाकी के 2 सवाल है, 2 हम कर चुके हैं, अब इसमें क्या है वही निकालना है हमको, क्या p0 p1 p2। तो p0 कैसे आएगा, जब x की बराबर क्या लिख लेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रख रहे हैं, x बराबर 0 जैसे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा p0 और 0 की पावर 3, और 0 की पावर 3 कितना होता है 0, ये आंसर हमारा। सेम ऐसी x बराबर 1 रखने पर
बहुत सरल है, देखो कितना आसान हो रहा है। तो x बराबर 1 रख के तो p 1 हो जाएगा और 1 की घात 3 कितना होगा, 1 ही रहेगा। ये भी आंसर, एक एक लाइन के आंसर हो रहे x बराबर 2 रखने पर। अब बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि रखे क्या, तो इन्हें देख के रखते हैं कि जो चीज़ निकालना है वही रखना है, ठीक है ना। यहाँ 2 निकालना था तो मैं 2 रख रहा हूँ, तो आ जाएगा P2। देखो x की जगह रख रहा हूँ, जैसे यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो P2 जो चाहिए वो बन जाएगा, और यहाँ भी x की जगह वही रखना पड़ेगा। तो 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8, और ये हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट वाला सवाल इसी तरीके से हमें तीनों निकालने हैं। तो यहाँ भी हम x बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, P0 कितना होगा, P0 जब करेंगे तो x की जगह हम 0 रख रहे हैं, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1, ये गुणा में है दोनों, गुणा 0 प्लस 1। अच्छा, 0 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस 1, और ये गुणा में है आपस में, और 0 में प्लस 1 करेंगे तो 1, तो माइनस 1 और 1, देखो 1 इंटू 1 1 हो गया, और माइनस प्लस माइनस 1। ठीक, ऐसी x बराबर कितना रखना है, 1 रखने पर, तो हमें P1 मिलेगा। तो देखो यहाँ रख रहे हैं 1 माइनस 1, और x की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस 1, तो आपको पता है 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, इसकी वैल्यू 0 हो गई, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। क्या करा, x की जगह 1 रखा, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 कितना हुआ, 0। ये हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर। ठीक, और x इक्वल टू कितना हो गया, 2, ये हो गया P2 कितना होगा, x की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। अब बताओ 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 में क्या होगा, जब हम 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 को करेंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, और 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, और 3 बन जा 3। तो बताओ कितना इजी था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे ये चारों पार्ट हो गए। बस हमें जो जो पूछा गया था वो हम निकालते गए। यहाँ एक बहुपद के 3 अलग अलग मान रखने थे x के, तो वो 3 अलग अलग